गुड मॉर्निंग। आज हम आनंद का पंछी यह आंगन का पंछी सॉरी आज हम आंगन का पंछी यह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध हम देखेंगे। तो इस आंगन का पंछी इस शब्द से ऐसा कोई नहीं होगा जो अवगत नहीं है। और अपने आंगन में कौन कौन से पंछी आते हैं ये तो हमें ज्ञात ही है। सुबह सुबह उनका चहकना, उनकी आवाज़ गूंजना ऐसे कानों में गूंजती है जो बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह। तो इस आंगन के पंछी के बारे में जनमानस की क्या भूमिका है, इनके पुरातन काल से उस जनमानस की उसके प्रति क्या श्रद्धा है, क्या उसकी श्रेष्ठता है, यह बताने की विद्यानिवास मिश्र जी ने बताने का प्रयास किया है। तो इस आंगन का पंछी का जो रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र, उनका जो अल्प सा परिचय है। उनका जन्म 28 जनवरी 1926 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका जो शरीरांत है वो 14 फरवरी 2005 में हुआ। उनकी साहित्य विधा में लेखन विधा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद जो नंबर आता है तो वह आता है विद्यानिवास मिश्र जी का ही। वह साहित्यकार है और सफल संपादक भी रह चुके हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान और भाषाविद थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से भी सम्मानित किया था। तो इस आंगन का पंछी इस निबंध में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है। आप वो पूरा आंगन का पंछी या निबंध पढ़ लो, मैं उसका कम शब्दों में सारांश बताती हूँ। गांव में कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती उस घर निर्वंश से हो जाता है। गोरैया यानी कि चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, उसे क्या कहा गया है? गोरैया। और जनमानस का यह कहना है कि जिस आंगन में वो गोरैया छोटी सी चिड़िया नहीं आती उस घर में कोई भी किलकिलाहट यानी कि बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती, यानी कि उसका आना इतना शुभ माना गया है। जैसे कि तुलसी की पूजा करना, यह तो एक सर्वसामान्य यानी कि ये तो जनमानस की प्रक्रिया है कि वो तुलसी की पूजा की जाती है, उसके लिए शास्त्रीय आधार है। लेकिन गोरैया के प्रति जो जन विश्वास है, उनका मानव का जन विश्वास है उनके प्रति, हम जो करते हैं पूजा पाठ ये तो अपनी श्रद्धा है। लेकिन ये चिड़िया आना, कोई कभी देखो चिड़िया आना शुभ माना जाता है तो कोई कभी क्या कहते हैं, हम बिल्ली देखे तो अशुभ माना जाता है। ऐसे ही कि चिड़िया में भी प्राणी मात्रा में भी कौन श्रेष्ठ, कौन अच्छा, कौन बुरा, तो इसका भी विभाजन किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस घर में गोरियाँ नहीं आती उस घर निर्वंश हो जाता है। और यह उनका जन विश्वास है, यह उनका उपहार भरा है कि पंक्षियों में भी गोरैया यह ब्राह्मण है, इसलिए इतनी ठीठ के साथ, इतनी निर्भयता के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ और इतनी मंगलास्पद है यह गोरैया कि वो जब घर में आती है तो सबको खुशी हो जाती है। और एक तरह से आंगन में गोरैया का ढीठ होकर चहचहाना, दाने चुनना, मुंडेरी पर बैठना, हर सांस में उसकी आवाज़ आना, हर सुबह कई तिनके बिखेरना, हम सुबह सुबह फिर उसकी आवाज़ कानों में आती तो अच्छा लगता है, मनोहर लगता है, मनमोहक लगता है। और घूम फिर कर फिर रात में घर में ही बच जाना, दिन भर इधर उधर आंगन में घूमते घूमते फिरते फिरते और क्या हो जाती है, और एक बार अपने घोंसले में चली जाती है। तो अपने बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए, यानी कि बढ़ती चाहने वाले कि वंश की बढ़ोतरी, हमारे घर में परिवार की बढ़ोतरी चाहने वाले लोग तब क्या करते थे, उनका विश्वास था कि चिड़िया हमारे घर में अगर आती है तो हमारे घर के वंश में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि बच्चों की किलकारी घर में गूंजने लगती है। निर्भयता से और शरारत से उछलता हुआ यह गोरैया का प्रतीक उन्होंने बताया गया है कि जिस आंगन में गोरैया उछलती है, चहचहाती है, दाने चुनती है, तो वो घर क्या रहता है, फला भर बच्चों से भरा हुआ रहता है, फलदायी रहता है, शुभ संकेत यह देती है। इसके लिए उस गोरैया के लिए लोगों की जनमानस की यह धारणा है कि वह हमारे आंगन में आनी चाहिए और उसने हमारे आंगन में क्या करना चाहिए, एक घोंसला, सुंदर सा घोंसला, मनमोहक घोंसला उसने अगर बना लिया तो जनमानस में उसके प्रति बोरी
बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और वह इतनी निर्भय रहती है, आत्मीयता उसमें रहती है, वो मंगलास्पद मानी जाती है। ऐसा ही आंगन के पंछी इस माध्यम से विद्यानिवास मिश्र जी ने यही बताने की कोशिश की है कि यह जनमानस यानी कि शास्त्रीय आधार कुछ नहीं है, बस ये मानव की धारणा है। यानी कि क्या बोलते हैं, कभी कभी अनाशाई हो गया, उससे कोई घटना घट जाती तो हमारे मन में वो बैठ जाते कि नहीं ऐसा। देखो हम भी कभी इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमारे शरीर पे अगर एक आधा जो कलर रहता है तो हमें वो बहुत लाभप्रद लगता है। अगर हमें उस जिस काम के लिए गए उस काम में हमें अगर यश हासिल हुआ तो हमें क्या कहते हैं कि मैंने तो ये किया था, आज ये कलर मेरे लिए बहुत शुभ है, ये दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। ऐसे कि जनमानस की धारणा उन्होंने बताई गई है। यानी कि अपने प्रति वो सभी दिन तो सब अच्छे रहते हैं, सभी त्योहार सभी रंग बहुत शुभ रहते हैं, लेकिन हर एक की एक धारणा बनी रहती कि नहीं ये अंक मेरे लिए बहुत शुभ है, ये रंग मेरे लिए बहुत शुभ है। और ऐसे ही उन्होंने गोरिया पंछी के प्रति बताया गया है कि गोरिया जिस आंगन में जाती है उस आंगन में किलकारी भरी रहती है, मीठी शरारत भरी बच्चों की आवाज़ गूंजती है। और ईसा ऐसे पंछियों का हमने क्या करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। संवर्धन करना यानी क्या करना, उसके लिए उसका जतन करना। यानी कि कहा जाता है कि गौरिया ने विवश किया, तुलसी ने विवश किया, तब मुझे कहना पड़ा इन तीनों ने मुझे सीता की सुधि आती है। इन तीनों में मुझे धरती का दुलार झलकता नजर आता है, इसलिए मुझे उस दुलार के नाम पर यह गुहार लगानी पड़ती है कि धरतीवासियों, धरती वही नहीं है जो तुम्हारे पैरों के नीचे है। उन्होंने यह कहा है कि धरती वही नहीं है जो आपके पैरों के नीचे है, धरती तुम्हें अपनी और असंख्य शिशुओं के साथ अपनी गोद में भरने वाली व्यापक सत्ता है। धरती की विरासत संभालना आसान नहीं, यानी कि इस विरासत को हमें संभालना है जो निसर्ग ने जो हमें दिया है। उस निसर्ग की जो देन है उसको क्या करना है, हमें संभालना है। उसे विरासत के असंख्य साझीदारों को मिलाए बिना तुम घर के कर्ता नहीं बन सकते। यह गोरैया, यह तुलसी, यह मेरी और मेरी ही नहीं तुम्हारी भी है। मिनी तो उस विरासत के असली मालिक है। यही है कि वे बिना मांगे अपनी मिल्कियत लुटा देती है। उसके प्रति क्या करना है, हमें कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ बनना है क्या करना है, उनके लिए दाने डालना है, उनके लिए पानी रखना है, उनके लिए छाँव करने की कोशिश करना है। अगर वो घोंसला बनाते तो घोंसले की भी हमें घोंसले का भी हमें उसके वो नहीं निकालना चाहिए, उसके करके देना चाहिए। घोंसला कर रहे तो करने देना है, उसके लिए छाँव भी हम तैयार करके रखना चाहिए। ऐसे उन्होंने क्या है कि जो निसर्ग ने जो हमें दिया है उसका भी हमें क्या करना है, संवर्धन करना है। इसलिए ऐसे रचनाकार जो निबंध लिखा है उन्होंने आनंद का पंछी, इस माध्यम में उन्होंने वही बताया गया है कि धरती में जो निसर्ग ने दिया है उसको भी हमें जो उपासना करनी है। सिर्फ धरती हमारे पैरों के नीचे ही नहीं होती, जो हमारे इर्द गिर्द है वो भी हमारे लिए ही होती है। तो ये सब आंगन का पंछी यह निबंध आप पूरा अच्छे से पढ़ लो और बाद में उसके अध्ययन के रूप में मैं कुछ प्रश्न दे दूंगी।